हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर क्यों जल जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे घर के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कभी कभी वो जल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे घरों में जो जहाँ से सप्लाई आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेस, दूसरा थ्री फेस। तो दोस्तों ये जो हमारा सिंगल फेस है, ये सिंगल फेस क्या होता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल कम होता है क्योंकि इसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत लो होता है कंपेयर टू थ्री फेस ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को इतना इस्तेमाल नहीं करते। थ्री फेस ट्रांसफार्मर को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को सप्लाई के लिए। तो आपको पता है दोस्तों, थ्री फेस ट्रांसफार्मर तीन फेज होता है, आर वाई एंड बी। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसकी जो रेटिंग होती है वो होता है के वी ए का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। और वो जो है रेटिंग इस प्रकार का होता है जैसे कि 25 KVA, 65 KVA, 100 KVA एंड 200 KVA का ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मान लीजिए हमने अभी अपने घरों के सामने एक 65 KVA ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया हुआ है। 65 KVA का हमारा ट्रांसफार्मर है। तो अभी क्या हमें करना है, क्या है कि इस 65 KVA से हमें घरों को सप्लाई देनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लोड पता करना होगा कि उस एरिया में लोड कितने हैं। तो हमें तो लोड पता करने के लिए हमें जो हमारा ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किलोवाट, KW मीन्स किलोवाट। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी सामान्य घर में, साधारण नॉर्मल जो घर होता है उस पर जो लोड होता है वो 2 किलोवाट होता है नॉर्मली। 2 किलोवाट का उसमें लोड होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमें फॉर्मूला है किलोवाट इक्वल KV इंटू पावर फैक्टर। तो हमारा ट्रांसफार्मर है 65 KVA। उस 65 KVA मल्टीप्लाइड 0.8 पावर फैक्टर। तो हमारा जो लोड होता है इस ट्रांसफार्मर 65 KVA ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है वो होता है 52 किलोवाट, मीन 52 किलोवाट लोड होता है। इस हमारा जो ये 65 किलोवाट ट्रांसफार्मर है ना, ये वाला, ये जो इसका लोड मैक्सिमम कितना निकलता है 52 किलोवाट। ये जो फॉर्मूला है इससे। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो ये जो 52 किलोवाट है ना, हम इस 52 किलोवाट को हम पूरे 52 किलोवाट हम नहीं दे सकते कंज्यूमर को। तो उसमें कुछ लॉसेस होता है, इसलिए हम उस वहाँ पे हम कितने दे सकते हैं, 60 to 75% ओनली हम लोड दे सकते हैं। क्योंकि बाकी जो होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें लॉसेस होता है। तो उसका अपना उसमें लॉसेस होने के कारण से हम वहाँ पे ओनली 60-75% उसमें लोड देते हैं। अदरवाइज नहीं, तो अगर हमने पूरा दिया तो जो ट्रांसफार्मर जो वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं करेगा। इसीलिए तो दोस्तों, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि जो 52 किलोवाट है उसका 75% कितना होता है। तो हमने क्या किया, 52 मल्टीप्लाई 75/100 किया, तो 75% में कितना निकल रहा है, 39 किलोवाट। दोस्तों इस 52 किलोवाट का जो लोड है उसका 75% किया तो हमने 39 किलोवाट निकलता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो इस 39 किलोवाट को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, RYB जिसे कहते हैं। तो हमारा कितना निकल रहा है, 13 किलोवाट। मीन्स कि ये कि मतलब R फेस में हमारा 13 किलोवाट, Y फेस में 13 किलोवाट, B फेस में 13 किलोवाट हमारा लोड होगा। मतलब एक फेस में हम 13 किलोवाट देंगे पर 3 फेस ईच फेस में। तो दोस्तों अभी क्या है, ये जो हमारा 13 फेस है, अब हमें इस एक फेस में जो हमारा आर फेस है, इस आर फेस में से हम कितने घरों को सप्लाई दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या है, जो 13 है, जो क्योंकि एक फेस में टोटल लोड कितना है 13 किलोवाट। तो 13 और हमारा जो घरों में पर घर का जो लोड है वो कितना है 2 किलोवाट। तो हमने क्या किया, 13 डिवाइडेड बाई 2 किया, उससे आया 6.5 या फिर 7 मान लीजिए। 6.5 में 7 किलोवाट। मीन्स ये हुआ कि हम जो हमारा जो एक फेज है जो 13 किलोवाट है उसमें से हम कितने घरों को दे सकते हैं, नंबर ऑफ होम इज ये 7 घरों को हम दे सकते हैं एक फेस में से। आर फेस में से हम 7 घर, आर फेस में से 7 घर, आर फेस में से ये जो आर फेज है इसमें से 7, इसमें से 7, ये वाई फेस में से 7,
बी फेस में 7, तो एक टोटल कितना हुआ 21 घर, मीन्स 21 जो घर है 21 घरों को हम सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हम सिर्फ ओनली 21 घरों को दे सकते हैं। इस जो हमारा ट्रांसफार्मर का कितना था 52 किलोवाट ट्रांसफार्मर से हम ओनली 21 घरों को सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जब ये हमारा जब ट्रांसफार्मर जब इस 21 से जब अधिक हो जाता है, 21 से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड हो जाता है। जब हमारे ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा हम वहाँ पे लोड देते हैं, मीन्स वहाँ पे 21 घर, मान लीजिए हमें 21 घर है, इस 21 घर से ज़्यादा मान लीजिए 22, 25, 30 ऐसा घर जो नंबर ऑफ हाउसेस है, कंज्यूमर है, वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है हमारा ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड होने के कारण से क्या होता है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो जलने लगता है। मतलब जो वहाँ में जो फ्यूज होते हैं ना उस ट्रांसफार्मर में, वो फ्यूज जो क्या होता है जल जाता है। फ्यूज जलने के कारण से क्या होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बंद हो जाता है, मतलब जल जाता है। दोस्तों इसका मतलब इसका भी एक उपाय है। हम अगर अपने ट्रांसफार्मर को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें उस एरिया पे एक नया ट्रांसफार्मर में जो जिसकी रेटिंग जो इस अगर मान लीजिए वहाँ पे घर मैक्सिमम घर जो 21 से भी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे घर डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ में हमें ज़्यादा रेटिंग वाली जो ट्रांसफार्मर होती है, जैसे यहाँ पे 100-200 केवीए की है, ऐसा कुछ तो एक मतलब ज़्यादा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाउसेस से हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें पावर हाउस में एक एप्लीकेशन करनी होती है कि हमें ये लिखना होता है कि हमारे यहाँ पे लोड इंक्रीज हो रहे हैं दिन भर दिन, तो हमें यहाँ पे हायर रेटिंग वाली एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। तो फिर वो लोग आएंगे, फिर इस एरिया पे 65 केवी से ज़्यादा वाली रेटिंग की ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम था ओवरलोड जो वो सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।